हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पवन सर पर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसे यूथ सीरीज भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में भी रोज़ की तरह बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए अपने उन साथियों को जो सो रहे हैं, उन्हें भी जगा दीजिए और फिर हम लोग काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर कीजिए। क्या इसका सही आंसर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट इज, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट जिसका नाम है, तो टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजेडी है या कॉमेडी है या ट्रेजी कॉमेडी है या हिस्ट्री प्ले है? तो विलियम शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट प्ले है, इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट मिलते हैं, तो ये ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है। वैसे इसे एक रोमांस भी कहा जाता है। ठीक है, ये रोमांटिक प्ले में भी आता है, रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, पीजीटी 2013 में भी पूछा गया। किसने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस और टी.एस. इलियट, चार्ल्स लैम्ब, किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। टी.एस. इलियट ने बोला था हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, हेमलेट इज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। हेमलेट को टी.एस. इलियट ने मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी बोला है। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप टी.एस. इलियट लगाएंगे। मोनालिसा ऑफ लिटरेचर क्यों बोला? इन्होंने कहा दिस इट इज़ अ वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग। इन्होंने कहा हेमलेट इंटरेस्टिंग तो है, मज़ेदार तो है, बट नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट। लेकिन इसे हम आर्ट का वर्क नहीं कह सकते, आर्टिस्टिक तरीके से ये फेल हुआ है ये प्ले। क्यों फेल हुआ है? क्योंकि ये कहते हैं कि द राइटर ऑफ दिस प्ले इज अनेबल टू ऑब्जेक्टिफाई द इमोशंस। ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाए इमोशंस को, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाया, ऑब्जेक्टिफाई द इमोशंस। इमोशंस कौन से? इमोशंस को ऑब्जेक्टिफाई इसलिए नहीं कर पाया कि हेमलेट के दिमाग में बार बार विचार आते हैं, टू बी और नॉट टू बी। कोई भी काम करने पहुंचता है तो उसके दिमाग में इमोशंस आते हैं, लेकिन उन इमोशंस के हिसाब से एक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो इमोशंस आए थे उनके अकॉर्डिंग एक्ट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसके जो इमोशंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पर हेमलेट के जो इमोशंस हैं वो विलियम शेक्सपियर ने ऑब्जेक्टिफाई नहीं किए हैं। इसी बेस पर टी.एस. इलियट ने कहा कि हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। लेकिन मैकबेथ को इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस बता दिया। टी.एस. इलियट ने दोनों के बारे में कहा है, और मैकबेथ के बारे में क्या कहा? इससे कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने कहा कि किंग डंकन को मार दीजिए, और थोड़ा बहुत मोटिवेट करने पर डंकन ने वो जो है मैकबेथ ने वो काम कर दिया। यानी इमोशंस को ऑब्जेक्टिफाई वहाँ किया गया। यहाँ पर इमोशंस आते हैं लेकिन उन पर काम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। एसेंशियल शेक्सपियर एक वर्क है, ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय जे. डॉवर विल्सन। जे. डॉवर विल्सन का वर्क है एसेंशियल शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी हिस्ट्री प्लेज लिखे उसमें कितने सालों की हिस्ट्री कवर होती है? जितने भी हिस्ट्री प्ले लिखे हैं उनमें कितने ईयर की हिस्ट्री कवर होती है? तो ये आंसर आपको करना है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। विलियम शेक्सपियर के प्लेज जो हैं, जो हिस्ट्री प्लेज हैं, वो करीब 350 ईयर की हिस्ट्री कवर करते हैं, यानी 350 साल के बीच की घटनाएं
आपको देखने को मिलती हैं इनके प्लेज में। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन एज से, या फिर विक्टोरियन एज से, या एलिजाबेथन एज से, या रोमांटिक एज से। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अभी पुराना नहीं हुआ है। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, फिर से भी आ सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। एलिजाबेथन एज के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द मेलंकली मैन। मेलंकली मैन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर है जैकस। जैकस किस में है? एज यू लाइक इट प्ले में है। एज यू लाइक इट प्ले में, एज यू लाइक इट प्ले में है, ठीक है। जैकस मेलंकली मैन है, और ये सोचता है पूरी दुनिया स्वार्थी है, तो सिनिकल कैरेक्टर भी है, एक सिनिक भी है जैकस, और मेलंकली भी कहा जाता है, मेलंकली मैन। तो जैकस बिल्कुल सही आंसर है। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। जो बार बार पूछे गए हैं इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट हैं, और वो क्वेश्चन फिर से आने की पूरी संभावना बनी रहती है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। इसमें से कौन सा एक एज यू लाइक इट में कैरेक्टर नहीं है? एज यू लाइक इट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? रोजालिंड तो मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है। ओरलैंडो मेन कैरेक्टर है। सीलिया भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन पोर्सिया नहीं है, क्योंकि पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। पोर्सिया जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है पोर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। 14 ब्रास विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है? तो 14 ब्रास जो है ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, और हेमलेट प्ले में आता है। हेमलेट प्ले में आता है, और 14 ब्रास कहाँ का है? नॉर्वे का प्रिंस है। 14 ब्रास के पिता को युद्ध में हेमलेट के पिताजी ने मार दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सॉनेट्स इज। विलियम शेक्सपियर की जो सॉनेट्स लिखी गई हैं उनका मेन थीम क्या होता है? दैट इज लव। इंट्रीग, हैट्रेड, एनवी नहीं, विलियम शेक्सपियर लव के बारे में लिखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ये याद दिलाने के लिए आपके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेक्सपियरियन सॉनेट एंड्स विथ अ। विलियम शेक्सपियर की जो सॉनेट्स हैं वो एंड होती हैं किसके साथ? क्वार्टेट के साथ, ऑक्टेव के साथ, या ट्रिपलेट के साथ? सही आंसर है दैट इज कपलेट के साथ। कपलेट के साथ विलियम शेक्सपियर की सॉनेट्स का एंड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। लाइफ्स व्हाट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन विलियम शेक्सपियर्स। किस प्ले में? लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, और मैकबेथ प्ले से लिया गया है, ठीक है। मैकबेथ प्ले से लिया गया है, इसलिए बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द कोट लव लुक्स नॉट विद द आईज। प्यार जो है आंखों से दिखाई नहीं देता है, बट विद द माइंड, दिल से देखो तो दिखाई देगा। एंड देयरफॉर इज विंस्ड क्यूपिड, और इसी वजह से जो विंस्ड क्यूपिड है पेंटेड ब्लाइंड, वो अंधा है, क्योंकि वो उसे पता है आंखों से नहीं, हम तो मन की आंखों से देखेंगे। तो टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, ये सेंटेंस किस में मिलता है हमें देखने को? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलता है, या लव्स लेवर्स लॉस्ट में देखने को मिलता है, या फिर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का है, या फिर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का है? तो ये लाइन जो है हमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलती है, और इस लाइन को बोलती है हेलेना। हेलेना जो कि इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है, हीरोइन है, मेन हीरोइन है। हेलेना डिमेट्रियस से प्यार करती है ना, और एक दूसरी इसमें हीरोइन है जिसे कहते हैं हर्मिया लाइजेंडर से प्यार करती है। इसमें दो जोड़े हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्स एज अ जेंटल रेन।
क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया की एक खूबी है कि इसे किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, दबाव के साथ नहीं किसी से दया कराई जा सकती है। ये तो एकदम जेंटल रेन की तरह, बूंदों की तरह बारिश होती है, जो इस पे दया कोई करता है तो उसके साथ होती है, जैसे जेंटल रेन बारिश होती है आकाश से, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। और पोर्सिया का स्पीच है। पोर्सिया जब साइलॉक को समझा रही होती है कि भाई दया करो, उसके पास पैसा नहीं है तो आप उससे मांस ले लेंगे पैसे के बदले, ये तो बहुत अमानवीय बात है। अपने स्पीच में जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया ये बात बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिवाइज्ड किंग लियर, किसने किंग लियर को रिवाइज किया था, सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। किंग लियर को फिर से किसने लिखा था रिवाइज करके, जिसमें इन्होंने कॉर्डेलिया और एडगर की शादी करा दी, यानी किंग लियर की हैप्पी एंडिंग भी हुई है एक बार। इसे किया है नॉहम टेट ने, नॉहम टेट, इसका सही आंसर है नॉहम टेट, यहाँ पे टी नहीं होना चाहिए, नॉहम टेट है। ठीक है, नॉहम टेट ने किंग लियर की हैप्पी एंडिंग कराई। इसमें देखा जाता है कि कॉर्डेलिया को एडगर से प्यार हो जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है कॉर्डेलिया और एडगर की। किंग लियर की दिमागी हालत जो ख़राब थी वो ठीक हो जाती है और किंग लियर वापस अच्छी लाइफ में रिस्टोर कर जाता है और जीवित भी रहते हैं किंग लियर। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा बदलाव किया है किंग लियर में। किसने किया है, नॉहम टेट ने किया, क्योंकि शेक्सपियर का किंग लियर वर्क है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2013 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। ओफिलिया जब एकदम पागल जैसी हो जाती है तो वो कुछ फूल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उन फूलों में कौन सा फूल इसमें से 4 ऑप्शन में से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, वायलेट्स, पेंसीज, रोजमेरी या कोलम्बाइन्स। तो इसका सही आंसर है वायलेट्स, ऑप्शन ए। ओफिलिया एक फिक्शनल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में, हैमलेट की बिलव्ड भी है, और हैमलेट की बिलव्ड है और पोलोनियस की बेटी है ना, पोलोनियस की बेटी है। तो ये जब पागलपन में होती है तो कुछ फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें से वायलेट्स के फ्लावर नहीं होते, वायलेट्स के फ्लावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। ये बात किसकी है आपको बतानी है। हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, सही ऑप्शन है डी, विलियम शेक्सपियर, इसका जो सही आंसर है, विलियम शेक्सपियर ने ये बात लिखी है। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट 94 की लाइन है, सोनेट 94, सोनेट 94 से ली गई लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर। किस प्ले में ये बात आती है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर डार्क, जो अच्छे दिन थे वो तो गए, एंड वी आर फॉर द डार्क, अब सब कुछ अंधकार अंधकार ही है, कुछ नहीं है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में है। किसी न किसी ट्रेजेडी से ही ऐसी नेगेटिव बात निकल के आ सकती है, या हैमलेट में है, या किंग लियर में है, या मीजर फॉर मीजर में है। तो इसका सही आंसर है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट करना सेंटेंस को। शेक्सपियर हैज रिटन, कितने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पीछे किया था कि कितने समय की हिस्ट्री कवर करता है, तो करीब 350 ईयर की हिस्ट्री कवर होती है विलियम शेक्सपियर के प्लेज में। और कितने हिस्टोरिकल प्लेज हैं, 4 हैं या फिर 6 हैं या फिर 7 हैं या फिर 8 हैं, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं, जो कि बेस्ड हैं होलिनशेड्स क्रॉनिकल पर। होलिनशेड क्रॉनिकल,
होलिंशेड्स क्रॉनिकल पर बेस्ड हैं। करीब 10 प्ले इन्होंने लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्ले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज हैमलेट्स विलव्ड इन हैमलेट। हैमलेट्स विलव्ड कौन है, अभी बात कर चुके हैं हम लोग। हैमलेट्स की जो विलव्ड का नाम है दैट इज ऑफिलिया। ऑफिलिया हैमलेट की विलव्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर कर दें। डेली ये क्लास देखने के लिए अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें हम कराएंगे डिफरेंट तरीके से। पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपको इस चैनल पर। पोएम्स भी अभी डिस्कस करेंगे और प्लेज की समरी भी बताएंगे। जो भी ज़रूरी लगेगा मुझे, जैसे भी आपकी हेल्प हो सकती है 100% देने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ड डाउन। ग्लोब थिएटर में एक बार आग लग गई थी, है ना, तो वो ईयर कौन सा है। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। सही आंसर इसका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1613। 1613 में जो है ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। विलियम शेक्सपियर इससे जुड़े हुए थे, विलियम शेक्सपियर का भी इसमें हिस्सा था। और ग्लोब थिएटर कब बना था, इसका ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो 1599 यानी 1599 में इसे बिल्ट हुआ था। 1613 में इसमें आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में एक रॉयल क्रिमिनल दिखाया गया है, तो वो है ऑप्शन सी रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड में रॉयल क्रिमिनल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम एपियर्स। एडम नाम का एक कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आता है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है, या एज यू लाइक इट में है, या फिर ट्वेल्थ नाइट में है, या फिर टेम्पेस्ट में है। क्या सही आंसर हो सकता है बताइए सभी लोग। क्लास को शेयर कर दीजिए शानदार तरीके से और आंसर के जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में, है ना। शेक्सपियर के किस प्ले में एडम नाम का कैरेक्टर है। एडम नाम का कैरेक्टर, एडम एक बूढ़ा आदमी है, किस प्ले में है बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट में एडम एक कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। किसने पूछा था कि लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो ये पूछने वाला कौन व्यक्ति था। 4 ऑप्शन में से सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। तो इसका जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए एलसी नाइट ने पूछा था। एलसी नाइट पूछने थोड़े किसी से गए थे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। एलसी नाइट ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, और ये बुक आई थी 1933 में। कब आई थी, 1933 में एक बुक आई थी जो कि एलसी नाइट ने लिखी थी। इस बुक का कैरेक्टर, इस बुक का जो टाइटल था हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, है ना। तो इसलिए ये आंसर, इसका आंसर है कि एलसी नाइट ने पूछा था कितने बच्चे थे लेडी मैकबेथ के। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाई शेक्सपियर। WH को कितनी सोनेट्स डेडिकेटेड हैं, तो आपको पता है पहली 126 सोनेट्स WH को डेडिकेटेड हैं। अगला है, कम दाउ मॉर्टल रेच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। कम दाउ मॉर्टल रेच, ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस प्ले का डायलॉग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, क्लियोपैट्रा है, या ट्वेल्थ नाइट है, या हैमलेट है, या मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। क्या सही आंसर है, इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन ई इसका जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे क्लियोपैट्रा तो दिया है लेकिन प्ले का पूरा नाम नहीं दिया है। ये जो इसका सही आंसर है किस प्ले से है, तो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से है। किससे है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है, किंग लियर हैड डॉटर्स। कितनी डॉटर्स थी किंग लियर के, किंग लियर के कितनी डॉटर्स थी।
3 डॉटर थी। जिसने भी किंग लियर प्ले पढ़ा है तो किंग लियर हैड 3 डॉटर्स, और तीनों डॉटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। गोनेरिल सबसे बड़ी थी, गोनेरिल जिसका नाम है गोनेरिल, गोनेरिल सबसे बड़ी थी। उससे छोटी थी रीगन, और सबसे छोटी जो लड़की थी, जो ईमानदार थी, जो अपने पिता का वास्तव में ध्यान रखती थी, उसका नाम था कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया, ठीक है। ये 3 बेटियां थी किंग लियर के। हु हैज रिटन सिम्बलाइन, सिम्बलाइन किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है सिम्बलाइन। अगला क्वेश्चन, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चंस, बाकी सब लोग तो हमारे क्वेश्चंस का पालन करते हैं, जवाब देना पड़ता है। दाऊ आर फ्री, लेकिन तुम मुक्त हो, तुमसे कोई सवाल नहीं। हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के बारे में ये बात किसने बोली? ऐसी बात लिखने वाले क्रिटिक हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस, दाऊ आर फ्री, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस डार्क लेडी। देखो WH के लिए अभी आपने सीखा था 126 सोनेट्स पहली WH के लिए डेडिकेटेड हैं, उसके बाद में 26 सोनेट्स जो हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। उसके बाद में जो 2 सोनेट्स हैं वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड हैं। विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स का डेडिकेशन इस तरीके से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन, क्यूरन नाम का एक कैरेक्टर किस प्ले में दिखाई देता है? क्यूरन नाम का एक कैरेक्टर जो है किस प्ले में आता है? तो वो है प्ले किंग लियर। किंग लियर में क्यूरन जो है एक कोर्टियर है, कोर्टियर का मतलब एक दरबारी है, कोर्टियर एक है, दरबारी है ना। ये किंग लियर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH, मिस्टर WH का फुल नेम क्या है? ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि मिस्टर WH का जो नाम रहा होगा विलियम हर्बर्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से विलियम हर्बर्ट सही है, ठीक है। इन्हें 126 सोनेट्स डेडिकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और उससे पहले हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। आज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारी इम्पोर्टेंट बातें आपको मिलती हैं। पूरा हम लोग सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, सारे राइटर्स कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डिटेल में भी जो वर्क राइटर्स के पढ़ने होंगे वो भी पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म पर भी काम करेंगे, कुछ हिस्ट्री की बातें भी आपको बताएंगे, और आपके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, सारा कुछ कवर करेंगे। ग्रामर का पार्ट भी कवर करेंगे। इसलिए जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सजेशन भी देते रहें कि क्या क्या आप चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी आपको लगते हैं, उन्हें पहले कवर कराएंगे। तो दोस्तों सभी लोग जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।